जय गुरुदेव, जय श्री महागणे, जय बांके बिहारी, जय विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए भक्तों, अब हम आपको कार्तिक महात्म्य कथा का 12वां अध्याय सुनाते हैं। आप परिवार से ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणामयी सागर भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्वान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो देखते इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। जहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की द्योतक है। जय श्री हरि। जीवन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों, 12वां अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। अब हम 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी बोले, देवताओं के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत होकर देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु के हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान श्री विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और
तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुण के मस्तक पर मार दी। गरुण पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान श्री विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इससे उत्तर में भगवान श्री विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ा कर उसको बींधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पेने बाण बरसने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। जय श्री हरि। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और सीधे ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे ज्ञानी यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का सुमिरन कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुट्ठी मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमिष्य हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेदवाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। जय श्री हरि। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे, उनके स्थानों पर देवताओं को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। ऋषभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रज्ञा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। जय श्री हरि। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री नारायण नारायण हरि हरि। तो भक्तों, 13वां अध्याय संपन्न हुआ और अब हम 14वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कार्तिक मातम्य की जय। 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार ध्यान पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देव आदि देव भगवान शंकर का मन में सुमिरन करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य अर्थ की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। जय श्री हरि। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर, जय श्री हरि, ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने भी श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जय श्री हरि। जय जय श्री राधे। जालंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ इत्तीस शंकर को भी देखा। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय जय श्री हरि। तो सर्वांग सुंदर घोर वरण त्रिनेत्र और मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण किए हुए है, यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या कि नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का सुमिरन हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर को बड़ी प्रसन्नता की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि आप और तो तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास घर में है। मणियों और रत्नों से ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। दधिलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रतन आदि वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रतन आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु
तुम्हारे पास कोई स्त्री रतन नहीं है, उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रतन ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रतन कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। जय श्री हरि। नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बड़ी बहुत ही सुंदर मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रतन की महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन धाम